हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि प्रताप सिंह अपने इस यूट्यूब चैनल SSG 0.2 में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ये थंबनेल में दिख रहा होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो UPSSC का जो पेट का पेपर है उसमें जो GS का सेक्शन स्टैटिक जीके का है उसमें एक टॉपिक ये भी मेंशन है कि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो उसी टॉपिक को ध्यान में रख के मैंने ये टॉपिक कराने की कोशिश की है। तो इसी के साथ मैं ये शुरू कर रहा हूँ। तो आप लोग इनको एक जगह लिख लीजिएगा या इसकी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगा। तो आप लोग हमारे उस टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो SSG 0.2 रवि सिंह डालेंगे तो उस पर आ जाएगा। यदि आप लोग देख रहे हैं जो हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, तो आइए इसके साथ मैं शुरू कर रहा हूँ। ये उससे पहले मैं एक मोटिवेशनल के साथ इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। तो कहते हैं पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते हैं। हाँ, सही है ये बात कि यदि आप लोग पसीना बहाएंगे तो आपका अवश्य जो पन्ने होंगे वो कोरे नहीं होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, जो पहला दे रखा है आशियान। आशियान का जो फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है, और इसमें कुल जो देश हैं, कुल देशों की संख्या है वो 10 है। ठीक है, कुल देशों की संख्या कितनी है? 10 है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में। ठीक है, जो अगला दे रखा है वो SCO यानी संघाई सहयोग संगठन। जो इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चाइना में है। ठीक है, इसमें कुल देश की संख्या है 8। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। अगला जो दे रखा है शार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ठीक, इसका जो मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में है और कुल देशों की संख्या 8 है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। उसके बाद ये आता है ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। ये यहाँ पे कट गया है तो उसको मैं अब कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा पूरा। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपर्ट होना चाहिए यहाँ पे। एक्सपर्ट, हाँ, एक्सपर्टिंग ई हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। क्या है? ये पेट्रोलियम के बाद ये आगे वहाँ पे बढ़ा लीजिएगा। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका मुख्यालय जो है वो वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, उसके बाद जो अगला दे रखा है इसका मुख्यालय, इसके जो स्थापना वर्ष दे रखी है 1960 में हुई थी। अगला जो दे रखा है नाटो, द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ये लास्ट में। तो PDF बनाते समय ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, अगली बार नहीं होगा। ठीक है, नाटो की जो फुल फॉर्म होती है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, और इसकी स्थापना यहाँ पे नहीं दे रखी है नाटो की। तो ठीक है, अगली जो दे रखा है यूरोपियन यूनियन। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, जो अभी हाल में UK से अलग हुआ है। जो ठीक है, इसमें कुल देश हैं 47। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अगला जो दे रखा है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO
इसकी दे रखा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के मुख्यालय जो हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। जो WTO है इसमें इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 164 है, ठीक है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कुल जो सदस्य हैं वो उसमें 194 हैं और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। उसके बाद एशियन विकास बैंक यानी ADB, एशियन विकास बैंक की स्थापना 1966 में, मुख्यालय मनीला। अगला जो दे रखा है आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, मुख्यालय जकार्ता। अगला जो दे रखा है ब्रिक्स देश, स्थापना 2009 में हुई थी, इसका मुख्यालय है शंघाई चीन में। फिर अगला दे रखा है बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका बांग्लादेश, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जो मैंने आपको कराए हैं, इनको एक पास आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। और जब पेपर से पहले एक बार इनको देख लीजिएगा, जो यदि पूछा जाएगा तो इन्हीं में से जो मैंने आपको लिखाए हैं जो पूछे जाएंगे तो इन्हीं सब में से कोई ना कोई एक आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यदि आपके लिए ये लाभदायक हो तो इसको अवश्य लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल यदि आपने नहीं किया है तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।